Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. शैनीला, ना तुम फिल्मी हीरोइन हो ना मैं हीरो, फिर भी हम कितना छुप छुप के मिलते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा मुझे भी ऐसे ही लगता है। अगर हमारी काविशें बावर नहीं हुई तो? मुझे अपने बारे में पता है, लेकिन तुम्हारा क्या फैसला होगा ये मैं नहीं जानती। क्या मतलब, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं करती होती तो यहाँ तुमसे छुप छुप के मिलने आती। तुम जानते हो ना कि मेरे घर वाले कितने मुखालिफ हैं। तुम्हारी यही बात है शैनीला जो मुझे एक नई जिंदगी देती हैं, नई उम्मीद देती हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्या कर लूँ तुम्हारे घर वालों के लिए कि जिससे वो राजी हो जाए। पर तुम क्यों फिक्र करते हो सर? जिसे तुम चाहते हो, जिसे प्यार करते हो, वो तो तुम्हारे साथ है ना। शैनीला, देखें मैं ये आपसे मैं कुछ कहना असल में। भैया, तुम्हें एक मर्तबा की बात समझ में आती नहीं, मेरा ख्याल है। देखें ये आप गलत कर रहे हैं। भैया नहीं। इसको जब तक मारते रहो जब तक इसकी समझ में मेरी बात ना आ जाए। कल चौधरी आसिम मुझसे कह रहे थे कि भैया आप अपनी बेगम को क्यों नहीं लेकर आते। मैंने उनसे यही कहा मामा, कि संभाले आप अपनी लाडली को। बाबा ये आज फिर उसी लड़के के साथ पार्क में रंग रलियां मनाती फिर रही थी। उसको तो मैंने ऐसा सबक दिया है कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा और आइंदा इससे मिलने की कोशिश भी नहीं करेगा। आइंदा क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया? बाबा वहाँ लोग बहुत जमा हो गए थे और अगर मैं कुछ करता उसके साथ तो शायद हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाती। अदिल बेटा, तुम मुश्किलों से घबरा गए हो क्या? नहीं बाबा नहीं, मैं मुश्किलों से नहीं घबराया हूँ। अगर ये मेरे साथ ना होती ना तो मैं उसको बताता कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके साथ। बेटा एकदम इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए। ये सब तुम्हारी ढील की वजह से हो रहा है सफिया बेगम। अरे क्या नहीं दिया मैंने इसको? इसने मुझे पढ़ाई का कहा, मैंने इसको मना नहीं किया, मैंने इसको तालीम दिलाई, मगर क्या फायदा? क्या इसी दिन के लिए मैंने इस पर एतमाद किया था? क्या इसी दिन के लिए मैंने इसको ये आजादी दी थी? ये सब आपकी आज़ादी का नतीजा है बाबा, जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है हमको। मामा समझा दीजिए इसको आप। अगर अब ये उस लड़के के साथ मिली तो मैं ये भूल जाऊंगा कि ये मेरी बहन है। आइंदा इसकी नौबत ही नहीं आएगी बेटा। और सफिया बेगम, तुम भी कान खोल कर सुन लो, आज के बाद इसका कॉलेज जाना बंद। और अगर इसने ये बात नहीं मानी तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पर होगी, समझे तुम? और ले जाओ इसको, दफा करो मेरी नजरों से। ले जाओ इसको, ले जाओ इसको। नहीं देखना चाहता मैं इसकी शक्ल। जा यहां से।
ओके सो मैंने सैटरडे को आपको जो फाइल्स दी थी फाइनल हो गई? हाँ फाइनल। और क्या हो रहा? फाइन थैंक्स। क्या हो रहा है? बस सर काम हो रहा है। गुड गुड, कीप इट अप। थैंक्स। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान। बहुत गलत बात है। सर वैसे नज़रें तो खुली रखनी ही पड़ती हैं। आपको तो पता है मैं अपने गर्दों पे से बेखबर नहीं रहती। बाय द वे आप देख क्या रही थी? सर आपको अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? सर आपसे क्या छुपाना। दरअसल आजकल की लड़कियों ने अपने काम को तवज्जो देने से ज़्यादा अपने बॉस पर तवज्जो देने लगी हैं, शायद जॉब सिक्योरिटी की वजह से। एक सेकंड। अब तक मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया। खुल के बात करो ना, क्या पहेलियां बुझवा रही हो आप? मुझसे तो खुल के बात करो। सर अपनी मिस समन और कौन? आपको डॉक्टर हमाद में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती? तब्दीली? जाहिर सी बात है, अगर कोई लड़की किसी शख्स को इतनी अहमियत देगी तो वो चेंज तो हो गई। नहीं, मैं डॉक्टर हमाद ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। सर अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता ना तो अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि इस हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। चलो देख लेंगे। इंटरेस्ट दिखाओ मुझे। शनीला, ये तो असद की आवाज़ है। बेटा कुछ खा लो, कल से तुमने कुछ खाया नहीं। देखो सब अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने तुम्हारे बाबा से भी बात की है, भैया को भी समझाएंगी। हाँ? देखो इस तरह कमज़ोर हो जाओगी। ठीक है बेटा, मैं भी तो परेशान हूँ ना, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मेरी परेशानी का भी तो ख्याल करो। सब बेहतर करेगा अल्लाह। थोड़ा सा खा लो बेटा, थोड़ा सा खा लो।
हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर आसिफ, आप इस वक्त बैठे ना आप। वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उसकी मदर को कुछ चेस्ट में लेफ्ट साइड पे पेन हो रहा था, तो मुझे फ़ोन आया कि मैं हॉस्पिटल पहुंचूं, डॉक्टर नहीं देख रहे मेरा ख्याल है। ओके। तो मैंने सोचा अगर आया हो तो आपसे मिलता चलूं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके दोस्त ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। इसलिए कि देखिए, डॉक्टर्स सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में होते हैं और ऑन कॉल होते हैं। कभी कभी तो डबल ऑन करना पड़ता है, जैसे आज मैं कर रही हूँ। और अगर डॉक्टर्स के रेस्ट टाइम में उन्हें कोई डिस्टर्ब करे तो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादती है। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है अगर कुदरत ने हमें मौका दिया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें तो मेरा ख्याल है परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए ना, अगर डॉक्टर्स खुद फिट नहीं रहेंगे तो पेशेंट को कैसे देखेंगे? हाँ डेफिनेटली, ये बात तो आपकी किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। किसी हद तक क्यों? आप देखिए ना, हम लोग सारा दिन हॉस्पिटल में होते हैं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ही। मगर अगर इसके अलावा हम किसी को कुछ वक्त दे दें जिससे शायद उसकी ज़िंदगी बन जाए, तो हमारी ज़िंदगी का भी मकसद पूरा हो जाता है। वेल सेड। आपने मुझे लाजवाब कर दिया। और मेरा ख्याल है मैंने आपको कुछ परेशान भी कर दिया, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कीजिए। आई विल सी यू टुमारो। ओके, अच्छा ये बताएं कि आप रुकेंगे या आप घर जा रहे हैं? मेरा ख्याल है थोड़ी देर देख लूँ उनकी मदर को, फिर आई थिंक आई गो होम एंड रेस्ट। आई विल सी यू टुमारो। हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि हम ये शहर ही छोड़ दें। तुम ठीक कह रहे हो असल, लेकिन तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते, मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। जब साथ जीने मरने का वादा किया है तो फिर कैसा खौफ, किस चीज़ की फ़िक्र? मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। मुझे तो तुम आजमाई चुकी हो और हमेशा तुमने मुझे साबित कदम पाया है। तुम्हारी इसी जज्बे की वजह से तो मैंने इतनी हिम्मत की है ना। इस अब हम कहाँ जाएंगे? पहले यहाँ से तो निकले हम, उसके बाद सोचेंगे कि कहाँ जाना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छी जगह तो हमें पनाह के लिए मिल ही चाहिए, जहाँ आज़ादी होगी, सुकून होगा और बस तुम और मैं होंगे। लेकिन काश असद हम लोग को ये सब कुछ ना करना पड़ता। काश ऐसा ना हुआ होता। अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े ना, तो मैं कभी नहीं हिचकिचाऊंगा, कभी मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। कब रवाना हो रहे हैं हम? अभी 11 बज रहे हैं और हम लोग सुबह 5:30 बजे ये शहर छोड़ देंगे और एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। एक नई सुबह जो हमारी मोहब्बत की गवाही देगी। और उस सूरज के तुले होने के साथ साथ हम भी एक नई सुबह शुरू करेंगे। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पियो, अब हमें यहाँ से भी बाबा, मैं चलता हूँ बाबा। अरे नहीं है दिल बेटा, बैठो जरा मेरे पास। सफिया बेगम, जरा शहनीलो को बुलाइए। बाबा, आप उसे वहीं रहने दें कमरे के लिए। नहीं बेटा, मैं उससे दो टोक बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। बाबा, आपको मेरा अंदाज़े गुफ्तगू पता है, मैं बात करूँगा तो फिर किसी और अंदाज में करूँगा। इसलिए तुम्हें यहाँ रहने को कह रहा हूँ, ताकि उस पर दबाव रहे। वो
ये देखे बाबा, भाग गई वो। ये तूने अच्छा नहीं किया शनीला। भाग कर जाएगी कहाँ? उसे नहीं मालूम कि ये दुनिया बहुत छोटी है। छोड़ूंगा नहीं बाबा मैं उसको, छोड़ूंगा नहीं। जी मैं फाइल लेकर आ रही हूँ सर। हेलो स्टाफ। हेलो सर। सर आप? हाँ, आप कहाँ जा रही हैं? यार की तरफ? जी सर। ओके गुड। जी स्टाफ, फिर क्या देख लिया आपने? सर वो मैं सर को देख रही थी। सर को देख रही थी? क्यों? वैसे मैंने आपको कहा था ना, डॉक्टर हमाद बहुत चेंज हो गए। मैं डॉक्टर हमास को रोज देखता हूँ, लेकिन क्यों? वो तो आप उनको देख कर ही पता लगा सकते हैं। वैसे स्टाफ एक बात है जो मैंने आप में नोटिस किया, आप छोटी से छोटी बातों पर भी फोकस रखती हैं काफ़ी। जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल में रहते हैं, पता तो चलता है ना अगर कोई बंदा चेंज हो जाए। ये तो है। हाँ सर, वो आपको डॉक्टर सायरा बुला रही थी। अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ ये चेंज डॉक्टर सायरा से पहले। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सफिया बेगम। ना तुम उसकी हिमायत करती और ना मुझे ये दिन देखना पड़ता। बाबा आप फिक्र न करें, एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, सिर्फ एक बार, मैं उसका वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने तुम्हें कहा था ना धीर, तुमने उस लड़के को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें उसे वहीं मार देना चाहिए था। हेलो, हाँ, तुम एक काम करो, तुम उन पे नजर रखो, मैं जितना कह रहा हूं उतनी बात सुनो। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूं। क्या हुआ बेटा? बाबा उन दोनों का पता लग गया। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है बाबा। बेटे, शनीला को कुछ मत कहना। देखो मेरी एक ही बेटी है, तुम्हारी भी तो बहन है ना। सफिया बेगम, आप अब भी बाज नहीं आ रही हैं। मामा, जिसने हमारी इज्जत और नामूस की पासदारी नहीं की, हमें भी उसका कोई ख्याल नहीं करना चाहिए। ठीक कह रहे हो बेटा, जहां गैरत की बात हो वहां देर नहीं करनी चाहिए। ठीक कह रहे बाबा। तुम या अल्लाह, बेटी को बचा लेना। या अल्लाह तो अपना करम कर दे। या अल्लाह। वाओ सर, क्या क्या ड्रेसिंग है आपकी आज। क्या कहा? आई मीन क्या क्या ड्रेस सेंस है आपका सर। कलर्स का सिलेक्शन तो बहुत उम्दा किया आपने। डॉक्टर जी, मैंने सोचा कि कभी कभी इंसान को कैजुअल भी होना चाहिए, हर वक्त ये सूटेड बूटेड जेंटलमैन की तरह नहीं रहना चाहिए। बड़ा अच्छा चेंज है सर। आई मीन यू आर लुकिंग वेरी कूल। थैंक यू डॉक्टर जी। स्टाफ ठीक ही कह रही थी। क्या? कुछ नहीं सर, वो मैं ये सोच रहा था कि मैं कुछ कहना आया था आपसे, लेकिन बिल्कुल ही भूल गया बात। डॉक्टर जी, वैसे आप बादाम खाया करें, इस उम्र में याददाश्त का कमज़ोर पड़ जाना कोई अच्छी अलामत नहीं है। सर अब हर कोई आपकी तरह एवरग्रीन तो नहीं होता ना। देखिए फिर मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा मैं कहने क्या आया था। मैं एक तो ये रिपोर्ट रखें, हार्ट पेशेंट की है, मैं कहने क्या आया था मुझे याद नहीं आ रहा। मैं काम करता हूँ, मैं बादाम खा के आता हूँ। मेरा मतलब है जब मुझे याद आता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। सॉरी ठीक सर।
क्या हो गया शनीला? हाँ, पता नहीं अजीब सा चक्कर आ रहा है। तुमने कल से कुछ नहीं खाया ना, इसलिए। सर, ये कहाँ ले आए हो मुझे? देखो, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं, ताकि तुम्हें जो कमज़ोरी फील हो रही है ये ना हो। असद, मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे उनके फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कि इस वक्त हम कहाँ हैं। पता है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बस तुम मेरे बारे में सोचो और सब कुछ भूल जाओ। अब जल्दी चलो ना। देखो, फ्रेश खाने में टाइम तो लगता है ना। भाई ज़रा जल्दी से खाना ला दो यार। अब खाना भी आ जाएगा, फिर पानी आ जाएगा। तुम वैसे मेरी कोई बात भी नहीं मानती हो। हाँ, खामखा घबरा रही, सब कुछ भूल जाओ। अभी खाना खा के हम लोग यहाँ से चले चलते हैं। नहीं, सारी बातें मनवा लेते हो और फिर कहते हो तुम्हारी बात नहीं मानती। तुम क्या समझ रहे थे कि हमारी इज्जत से खेल के तुम हमारी नज़रों से बच जाओगे? अब मेरा ख्याल ये है कि हम सबकी इज्जत इसी में है कि खामोशी से चले यहाँ से। समझ में आई बात? आ जाओ। चलो चलो। बहुत समझाने की कोशिश की थी मैंने तुझको, लेकिन तेरी समझ में बात आती नहीं है। मेरा ख्याल है क्यों नहीं समझता? मैं क्यों नहीं समझता? जब बोला था मैंने तुझे कि उसके साथ मिलना छोड़ दे, मगर तेरी समझ में बात नहीं आई। मैं तुझे फिर समझाऊंगा, तो फिर मिलेगा उससे जाके। तेरा सिर्फ एक ही इलाज मेरी समझ में आ रहा है, वो ये कि मैं तुझे खत्म कर दूं आज। नहीं भैया, नहीं। खामोश कर अब। चला इधर से। चलो मेरे साथ। मर जाएगा भैया। हाँ तो मारा है तभी मरेगा। गाड़ी के अंदर। देख लिया अंजाम अपने आशिक का। मजनू की औलाद, समझ में नहीं आती थी बात।
क्या हुआ इन्हें? शायद गोली लगी है। ले आए, यार ले आए। ओह गॉड, तो गन शॉट हो गया, काफी ब्लीड भी कर गया। ब्लड प्रेशर रीडिंग क्या है? इन्हें फौरन ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करें, ओके? वार्ड बॉय, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये इसके मारने से पहले मुझे मारो। ये बस करो, मत करो इस तरह। मेरी बच्ची हाँ भाई, अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं? बज़ाहिर ज़ख्म तो आपको नज़र आ रहे हैं डॉक्टर, लेकिन मैं अपने रूह के ज़ख्म किसको दिखाऊं? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और हो सकता है हम तुम्हारे दुखों का कुछ बदावा कर सकें। कोई कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। लोग तो राब्तों के पुल बनाने के बजाय मेरी राह में दीवारें खड़ी कर रहे हैं। अल्लाह की ज़ात से इस तरह मायूस नहीं होना चाहिए। तो किस तरह से मांगू मैं उसे? बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मुझ पे किसी को तरस नहीं आया। देखो, जो आदमी खुद को हमदर्दी के काबिल समझे वो कभी भी अपनी जिंदगी में अपना मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकता। तो फिर आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? उसके घर वाले मुझे बर्दाश्त नहीं करते। मुझे मारने की कोशिश की उन्होंने, मेरी जान लेने की। तुम ऐसे करो, मुझे खुलकर सारी बात बताओ। हो सकता है तुम्हारी सारी बात सुनने के बाद हम उसका कोई ना कोई हल निकाल सकें। मैं और शानीला एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उसके घर वाले न जाने क्यों वो कभी ये नहीं चाहते थे कि मैं और शानीला एक हो जाए। ये कोई पहली दफा नहीं है डॉक्टर, इससे पहले भी उन्होंने मुझे मारा, लेकिन इस दफा तो हद कर दी। उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं किसी तरह भी शानीला को नहीं देख सकता कभी। फिक्र मत करो, हम इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं, परेशान मत हो। थैंक यू वेरी मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, शनीला से बात हो सकती है? जी, दरअसल मैंने उन्हें एक इत्तला देनी थी।
अम्मी मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। अम्मी मैं मर जाऊंगी। बेटा वो जिंदा है। क्या? हाँ मैं सच कह रही हूँ, वो जिंदा है बेटा, जिंदा है। असद जिंदा है? क्या कह रही है अम्मी? हाँ बेटा, हाँ, मेरा बच्चा। असद जिंदा है मामा? जिंदा है बेटा। सिस्टर, क्या आपकी बात हुई शैनिला से? उन्होंने कहा कि वो सो रही है, इसलिए मैंने आपके बारे में उनकी वालदा को बता दिया है। आप ज़्यादा बात ना करें, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, ठीक है? ओके। पता नहीं उन्होंने शैनिला को मेरे बारे में बताया भी होगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो नहीं नहीं नहीं, अगर मैं जिंदा हूं तो शैनिला को भी कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि यहाँ ख्वाब देखना जुर्म है और ख्वाब की ताबीर पूछना इससे भी बड़ा जुर्म। अम्मा मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब्बा और भैया की झूठी अना ने मुझे एक कदम उठाने पे मजबूर किया। देखो मैं भी तो यहाँ बर्दाश्त कर रही हूँ ना। ये कैसी मोहब्बत है अम्मा? ये तो तसल्लुत है, और फिर कहते हैं कि आजादी दी है। क्या फायदा ऐसी आजादी का कि इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी भी नहीं गुजार सकता? नाम नेहात आजादी है, ढकोसले हैं, ये सब फरेब है। औरत अब भी गुलाम है, कहीं बाप की, कहीं भाई की, कहीं बेटे की, तो कहीं शौहर की। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें आजाद करके रहूंगी। चलो उठो। कहाँ अम्मा? जहां तेरी मोहब्बत है, तुझे उसकी जरूरत है, उसे भी तेरी जरूरत है। चलो मेरे साथ, उठो उठो चल। अच्छा बात सुनो, ये रखो, मेरे पास इस वक्त यही है। चलो शैनिला, तुम ये आ गई। तुमने बहुत अच्छा किया शैनिला, वरना मैं तो। असद, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम यहाँ इस हालत में हो, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गई। शैनिला, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, नहीं रह सकता। तो क्या मैं रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर? मैं जी सकती हूँ? असद, हम सब कुछ छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यहाँ हमें समझने वाला कोई नहीं है, हम चले जाएंगे। मगर मैं आपको और आपकी मोहब्बत को समझ सकता हूँ। थैंक यू डॉक्टर आसिफ। जहाँ आपने इतने एहसानात किए, एक एहसान और कर दें मुझ पर। हाँ हाँ बोलो। वो ये कि
हम दोनों ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। हमारे जाने के बाद अगर इसकी फैमिली में से कोई आए तो। फिक्र ना करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। शनीला, ये हैं डॉक्टर आसिफ। ये सब इन्होंने किया है जो आज हम दोनों एक साथ हैं। नहीं, शायद ये सब कुछ अल्लाह ने मुझसे करवाया है। अच्छा, अब तुम लोग दोनों जाने की तैयारी करो, इससे पहले कि कोई आए। हाँ, मैं देखता हूँ बाकी से। थैंक यू डॉक्टर। गुड नाइट। थैंक यू। अच्छा चलो। हाँ चलो। एक्सक्यूज मी, आप किसको ढूंढ रहे हैं? कहाँ छुपा रखा है आपने उसको? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसको छुपा रखा है हमने? देखिए, मुझे सच सच बताइए वरना। स्टॉप। क्या हो रहा है? सर, ये बंदा काफी देर से इधर उधर घूम रहा है, पता नहीं किसके लिए पूछ रहा है। हम असल में किसी को ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, और हमारी इत्तला के मुताबिक वो यहीं पर है मौजूद। आप किसकी बात कर रहे हैं? वो असद नाम है उसका, और गोली भी लगी है उसको। उनकी तो डेथ हो चुकी है। क्या? जी हाँ, खून भी काफी बह चुका था और बचने के भी चांसेस ज्यादा नहीं थे। आप असद के रिश्तेदार हैं? अगर आप हैं तो प्लीज उनका डेथ सर्टिफिकेट लेके जाइएगा जरा। नहीं नहीं, मैं उसको जानता नहीं हूँ। मैंने उसका रिश्तेदार नहीं हूँ। स्टाफ को डॉक्टर अमान को कॉल कर लीजिएगा, मेरी बात। हेलो बाबा अदील। क्या हुआ बेटा? शनीला मिली? बाबा वो असद मर चुका है। क्या? वो मर गया? शनीला कहाँ है?